ओम नमः शिवाय। स्पिरिचुअल स्टोरी विथ मिश्रा में आपका स्वागत है। हिमालय की गोद में एक ऐसा धाम जहां देवता भी नतमस्तक होते हैं, वही है श्री केदारनाथ। केदार क्षेत्र अनादि काल से यात्रियों को अपनी ओर खींचता रहा है। यह कोई साधारण भूमि नहीं है, ये तपस्या की भूमि है, यह त्याग की भूमि है। यही अर्जुन ने कठोर तप किया था और भगवान शिव से पाशुपत अस्त्र प्राप्त किया था। यहीं द्रौपदी सौगंधिक पुष्पों की मधुर सुगंध से आकर्षित हुई थीं। यहीं से पांडवों ने अपनी अंतिम यात्रा आरंभ की थी। इसी केदार क्षेत्र में भगवान शंकराचार्य ने निर्वाण प्राप्त किया। श्री केदारनाथ से कुछ ही दूरी पर आज भी उनकी समाधि स्थित है। यह क्षेत्र केवल तीर्थ नहीं है, यह साक्षात इतिहास है, जहां शिला शिला में महादेव का वास है, जहां वायु में भी ओम नमः शिवाय का नाद गूंजता है। बहुत प्राचीन समय की बात है, जब यह संपूर्ण क्षेत्र घने वनों और ऊंचे हिमालय से घिरा हुआ था। उसी काल में धर्म की रक्षा के लिए भगवान विष्णु ने नर और नारायण के रूप में अवतार लिया था। ये अवतार किसी युद्ध के लिए नहीं था, यह अवतार था तपस्या का आदर्श स्थापित करने के लिए। नर और नारायण पवित्र हिमालय में बद्रिकाश्रम के समीप लोक कल्याण के लिए कठोर तप करने लगे। उनका उद्देश्य कोई व्यक्तिगत इच्छा नहीं था, उनकी साधना सिर्फ जन कल्याण के लिए थी। दिन बीतते गए, महीने बीतते गए, वर्ष बीतते गए। नर और नारायण निरंतर भगवान शिव की आराधना करते रहे। वे पार्थिव शिवलिंग बनाकर वैदिक विधि से उसमें प्राण प्रतिष्ठा करते, नित्य षोडशोपचार पूजन करते और शिव मंत्रों का जप करते रहते। इस प्रकार भगवान शिव की आराधना में उनका बहुत समय व्यतीत हो गया। तपस्या इतनी कठोर थी कि संपूर्ण क्षेत्र उनकी साधना से ऊर्जावान हो उठा। अंततः उनकी तपस्या से संतुष्ट होकर भगवान शिव अत्यंत प्रसन्न हुए। महादेव ने नर और नारायण को अपने दिव्य स्वरूप में दर्शन दिए। भगवान शिव ने कहा, मैं तुम दोनों की आराधना से परम संतुष्ट हूं। मेरे लिए ऐसी कठोर तपस्या आज तक किसी ने नहीं की, इसलिए तुम जो भी इच्छा प्रकट करोगे, मैं उसे अवश्य पूर्ण करूंगा। नर और नारायण भगवान शिव के दर्शन पाकर नतमस्तक हो गए। उनके हृदय में कोई स्वार्थ नहीं था, कोई निजी कामना नहीं थी। अब आगे नर और नारायण एक ऐसी प्रार्थना करने वाले थे जो आगे चलकर केदारनाथ ज्योतिर्लिंग का कारण बनी। नर और नारायण भगवान शिव के दिव्य दर्शन पाकर अत्यंत भाव विभोर हो गए। उन्होंने महादेव के चरणों में शीश झुका दिया। उनके नेत्रों में आनंद के अश्रु थे और हृदय में केवल लोक कल्याण का भाव। भगवान शिव ने स्नेहपूर्ण स्वर में कहा, नर नारायण, अब तुम अपनी इच्छा प्रकट करो। नर और नारायण बोले, हे देवाधिदेव, हमने जो तप किया है वो अपने लिए नहीं था। हमारी कोई व्यक्तिगत कामना नहीं है। हमारा उद्देश्य केवल जन कल्याण है। यदि आप हम पर प्रसन्न हैं, तो हमारी एक ही प्रार्थना है, आप इस पवित्र केदार क्षेत्र में ज्योतिर्लिंग के रूप में सदैव के लिए विराजमान हो जाएं, ताकि यहाँ आने वाला हर भक्त आपका दर्शन कर सके और आपकी पूजा स्वीकार कर
आप उन्हें मनोवांछित फल प्रदान करें। नर और नारायण ने कहा, हे महादेव, आपकी उपस्थिति से यह भूमि सदैव पवित्र बनी रहे। यह स्थान तपस्या का केंद्र बने, भक्ति का मार्ग बने और मुक्ति का द्वार बने। भगवान शिव नर नारायण की निष्काम भावना से अत्यंत प्रसन्न हो गए। महादेव ने कहा, हे नर नारायण, तुम्हारी ये प्रार्थना अत्यंत श्रेष्ठ है। मैं तुम्हारी इस कामना को अवश्य पूर्ण करूंगा। आज से मैं इस केदार क्षेत्र में ज्योतिर्लिंग रूप में सदैव के लिए स्थित रहूंगा। जो भी भक्त श्रद्धा और भक्ति से मेरा दर्शन करेगा, उसकी सभी कामनाएं पूर्ण होंगी। भगवान शिव के इन वचनों को सुनकर नर और नारायण अत्यंत हर्षित हो गए। लेकिन आगे जो होने वाला था वह केवल दिव्य नहीं बल्कि रहस्यमय भी था, क्योंकि ज्योतिर्लिंग की स्थापना से पहले एक और अद्भुत लीला घटित होने वाली थी। समय बीतता गया, युग परिवर्तित हुए और महाभारत का युद्ध समाप्त हो गया। युद्ध तो जीत लिया गया, पर पांडवों का मन शांत नहीं था। कौरवों के वध का पाप बोध उनके हृदय में गहराई तक समाया हुआ था। पांडव जानते थे, इस पाप से मुक्ति केवल भगवान शिव ही दे सकते हैं। इसलिए वे महादेव की शरण में जाने का निश्चय करते हैं। पांडव काशी पहुंचे, पर वहां भगवान शिव उन्हें नहीं मिले। महादेव पांडवों से रुष्ट थे। इसके बाद पांडव हिमालय की ओर प्रस्थान करते हैं। वे हर स्थान पर भगवान शिव को खोजते रहे, पर महादेव हर बार उनसे छिपते रहे। अंततः पांडव केदार क्षेत्र पहुंचे। ये वही भूमि थी जहां पहले नर और नारायण ने तपस्या की थी। पांडवों को आभास हुआ कि महादेव यहीं कहीं हैं, लेकिन भगवान शिव पांडवों को दर्शन नहीं देना चाहते थे। इसलिए महादेव ने एक अनोखी लीला रची। उन्होंने अपने आप को एक विशाल बैल के रूप में प्रकट किया और अन्य पशुओं के साथ मिलकर चरने लगे। पांडवों ने जब उस बैल को देखा तो उन्हें कुछ असामान्य लगा। भीम को उस बैल पर संदेह हुआ। भीम ने उस बैल को पकड़ने का प्रयास किया, लेकिन तभी वह बैल भूमि में समाने लगा। पांडव समझ गए, यह कोई साधारण बैल नहीं, यह स्वयं भगवान शिव हैं। अब जो हुआ वह केदारनाथ की कथा का सबसे रहस्यमय क्षण है। भीम ने उस बैल को पूरी शक्ति से पकड़ लिया, लेकिन वो बैल धीरे धीरे भूमि में समाने लगा। भीम ने उस बैल का पिछला भाग मजबूती से थाम लिया। उसी क्षण भगवान शिव अंतर्धान हो गए, लेकिन महादेव का वह भाग भीम के हाथ में रह गया। वही भाग यहीं केदार क्षेत्र में स्थिर हो गया। पांडव इस लीला को देखकर अत्यंत भयभीत हो गए। उन्हें समझ आ गया कि उन्होंने भगवान शिव को रोकने का प्रयास किया। पांडवों ने तुरंत क्षमा याचना की। उन्होंने कहा, हे महादेव, हमसे भूल हो गई है, हम आपकी शरण में हैं, कृपया हमें क्षमा करें। भगवान शिव उनकी भक्ति से द्रवित हो गए। तभी
आकाशवाणी हुई। महादेव ने कहा, हे पांडवों, तुम्हारी भक्ति और पश्चाताप मुझे स्वीकार है। मैं तुम्हें तुम्हारे पापों से मुक्त करता हूं। लेकिन मेरी ये लीला यहीं समाप्त नहीं होगी। मेरे शरीर के अन्य अंग अलग अलग स्थानों पर प्रकट होंगे और वे सभी स्थान भविष्य में अत्यंत पवित्र माने जाएंगे। इस प्रकार महादेव के विभिन्न अंगों से पवित्र तीर्थों का निर्माण हुआ और केदार क्षेत्र में भगवान शिव का पृष्ठभाग ज्योतिर्लिंग रूप में स्थापित हो गया। यही कारण है कि यहाँ शिवलिंग का स्वरूप अन्य ज्योतिर्लिंगों से भिन्न है। लेकिन कहानी अभी समाप्त नहीं हुई है। भगवान शिव के अंतर्धान होने के बाद उनके शरीर के 5 भाग 5 अलग अलग स्थानों पर प्रकट हुए। इन 5 पवित्र स्थानों को पंच केदार कहा गया। केदारनाथ में भगवान शिव का पृष्ठभाग प्रकट हुआ। तुंगनाथ में उनकी भुजाएं दर्शन देती हैं। रुद्रनाथ में भगवान शिव का मुख प्रकट हुआ। मध्य महेश्वर में उनकी नाभि का भाग विराजमान है और कल्पेश्वर में भगवान शिव की जटाएं दर्शन देती हैं। इन सभी स्थानों पर पांडवों ने भगवान शिव की विधि पूर्वक पूजा की। महादेव ने पांडवों की भक्ति स्वीकार की और उन्हें महाभारत युद्ध के पाप से मुक्त किया। पांडवों के लिए यह केवल क्षमा प्राप्ति नहीं थी, ये उनके जीवन का नया आरंभ था। इसके बाद पांडव अपनी अंतिम यात्रा की ओर अग्रसर हुए। लेकिन केदार क्षेत्र सदैव के लिए भगवान शिव का निवास स्थान बन गया। यही कारण है कि केदारनाथ को मोक्ष का द्वार कहा जाता है। यहाँ आने वाला हर भक्त अपने पापों का भार हल्का अनुभव करता है और महादेव की कृपा से जीवन का मार्ग स्पष्ट होता है। लेकिन केदारनाथ की कथा में एक और अध्याय है। एक ऐसा अध्याय जो मानव नहीं बल्कि देवताओं से जुड़ा है। महादेव के ज्योतिर्लिंग रूप में स्थिर होने के बाद ये समाचार तीनों लोकों में फैल गया। देवता, ऋषि और सिद्धगण केदार क्षेत्र की ओर आकर्षित होने लगे। देवताओं ने जाना कि स्वयं महादेव यहाँ स्थिर हो गए हैं। इंद्र, ब्रह्मा और विष्णु सभी ने इस क्षेत्र की महिमा को स्वीकार किया। देवता नियमित रूप से केदार क्षेत्र में भगवान शिव की उपासना करने लगे। यह स्थान देवताओं की गोपनीय साधना भूमि बन गया। ऋषियों ने यहाँ आश्रम स्थापित किए और शिव भक्ति में लीन हो गए। महादेव की तपस्या भूमि होने के कारण ये क्षेत्र सदैव सुरक्षित रहा। प्रकृति स्वयं केदारनाथ की रक्षा करने लगी। हिमालय की शिलाएं और बर्फ की चोटियां मानो महादेव के रक्षक बन गईं। यहाँ की नदियां शिव भक्ति में निरंतर प्रवाहित होने लगी। केदार क्षेत्र में कोई भी अशुद्ध भाव लेकर प्रवेश नहीं कर पाता था। जो आता था शुद्ध मन से, श्रद्धा से और विश्वास से आता था। देवताओं को ज्ञात था कि ये भूमि सामान्य नहीं है, यह भूमि साक्षात महादेव की है। लेकिन समय के साथ मानव सभ्यता बढ़ी और एक नया अध्याय आरंभ हुआ। एक ऐसा अध्याय जिसमें
मानव और देव दोनों की आस्था जुड़ी है। समय आगे बढ़ता गया, युग बदलते गए। देवताओं की ये भूमि धीरे धीरे मानवों तक पहुंची। ऋषियों ने इस पवित्र स्थान का महत्व समझा। उन्होंने देखा कि यहाँ की भूमि साधारण नहीं है। यहाँ तप करने से मन शीघ्र स्थिर होता है और चित्त शिव में लीन हो जाता है। ऋषि मुनि केदार क्षेत्र में निवास करने लगे। उन्होंने भगवान शिव की नियमित पूजा आरंभ की। धीरे धीरे ये परंपरा मानव समाज में फैलने लगी। दूर दूर से भक्त आने लगे। कोई पापों से मुक्ति चाहता था, कोई जीवन का मार्ग पूछना चाहता था। सबकी एक ही चाह थी, महादेव का दर्शन। इसी समय केदारनाथ में मंदिर परंपरा का आरंभ हुआ। प्रारंभ में पूजा सरल थी, निष्कपट थी। शिवलिंग के सामने भक्त मौन होकर बैठ जाते थे। यही मौन सबसे बड़ी पूजा थी। समय के साथ मंदिर का स्वरूप स्पष्ट होने लगा। पत्थरों से एक स्थायी धाम का निर्माण किया गया। यह निर्माण भक्ति और श्रद्धा से हुआ, न कि दिखावे से। केदारनाथ मंदिर केवल ईंट और पत्थर नहीं था, ये मानव और महादेव के बीच का सेतु बन गया। लेकिन हिमालय की गोद में स्थित ये धाम परीक्षाओं से अछूता नहीं रहा। प्रकृति ने समय समय पर इस धाम की परीक्षा ली और हर बार केदारनाथ अडिग खड़ा रहा। हिमालय की गोद में स्थित ये धाम सदैव प्रकृति के सानिध्य में रहा। यहाँ की हवाएं कभी सौम्य होती हैं तो कभी अत्यंत प्रचंड। यहाँ की बर्फ कभी शीतल होती है तो कभी सब कुछ ढक लेती है। समय समय पर प्रकृति ने केदारनाथ की कठिन परीक्षा ली। तेज वर्षा हुई, भयंकर शीत पड़ी, प्रलय समान स्थितियां बनी, पर केदारनाथ सदैव अडिग खड़ा रहा, मानो स्वयं महादेव इस धाम की रक्षा कर रहे हों। जब भी प्रकृति उग्र हुई, मंदिर ने भक्तों को संरक्षण दिया। यह केवल पत्थरों की मजबूती नहीं थी, ये आस्था की अटूट शक्ति थी। भक्तों ने देखा कि विपत्ति के समय भी केदारनाथ में एक दिव्य शांति बनी रहती है। ऐसी शांति जो भय को भक्ति में बदल देती है। लोगों का विश्वास और गहरा हो गया। उन्होंने माना कि ये धाम साधारण नहीं है, यहाँ महादेव की कृपा प्रत्यक्ष अनुभव होती है। यही कारण है कि कठिन मार्ग के बाद भी भक्त यहाँ खींचे चले आते हैं। थके हुए चरण यहाँ आकर विश्राम पाते हैं और व्याकुल मन शिव में लीन हो जाता है। पर केदारनाथ की कथा यहीं समाप्त नहीं होती। एक और अध्याय है जो मानव आस्था को और भी दृढ़ करता है। युग बदलते गए, समय आगे बढ़ता गया, लेकिन केदारनाथ के प्रति भक्तों की आस्था कभी कम नहीं हुई। दूर दूर से लोग इस धाम तक पहुंचने लगे। कोई पैदल आया, कोई कठिन रास्तों से, तो कोई नंगे पांव। हर भक्त के मन में एक ही भाव था, महादेव के दर्शन। मार्ग कठिन था, पर श्रद्धा उससे भी अधिक। भक्तों ने माना कि केदारनाथ की यात्रा साधारण नहीं है। यह यात्रा अहंकार को तोड़ती है और मन को शुद्ध करती है। कई भक्तों ने यात्रा के दौरान कठिनाइयां झेली,
लेकिन किसी ने पीछे मुड़कर नहीं देखा, क्योंकि हर कदम के साथ महादेव का नाम हृदय में गूंज रहा था। केदारनाथ पहुंचकर भक्त सब कुछ भूल जाते थे। थकान, कष्ट और भय सब महादेव के दर्शन मात्र से लुप्त हो जाते थे। शिवलिंग के सामने खड़ा होकर भक्त मौन हो जाता था। वहां शब्द नहीं, केवल भाव होते थे। यही भाव आस्था को अमर बना देता है। यही कारण है कि पीढ़ी दर पीढ़ी भक्त केदारनाथ आते रहे हैं और आते रहेंगे। लेकिन अब कथा अपने अंतिम चरण की ओर बढ़ रही है। एक ऐसा अंत जो भक्ति को पूर्णता प्रदान करता है। केदारनाथ केवल एक धाम नहीं है, ये जीवन और मृत्यु के बीच का सेतु है। यहाँ आकर मनुष्य अपने भीतर झांकता है। यहाँ सिर्फ प्रार्थना नहीं होती, यहाँ आत्मचिंतन होता है। ऋषियों ने कहा, केदारनाथ का दर्शन अहंकार को धीरे धीरे गलाने लगता है। यहाँ का वातावरण मन को मौन करना सिखाता है, और यही मौन आत्मा को शिव से जोड़ता है। भक्त समझता है कि जीवन में सब कुछ उसके नियंत्रण में नहीं है। कुछ शक्तियां उससे बहुत बड़ी हैं। केदारनाथ मनुष्य को यह स्वीकार करना सिखाता है। यही स्वीकार मोक्ष का पहला द्वार है। इस धाम में आकर मनुष्य अपने कर्मों का सामना करता है, वह पश्चाताप करता है और नया मार्ग चुनता है। महादेव यहाँ दंड नहीं देते, वे मार्ग दिखाते हैं। जो शरण में आता है उसे संभालते हैं। इसी कारण केदारनाथ को मोक्ष द्वार कहा गया है। यहाँ भक्त कुछ मांगता नहीं, बस समर्पण करता है, और जब समर्पण पूर्ण होता है तो शिव कृपा स्वतः प्राप्त होती है। अब कहानी अपने अंतिम भाग में प्रवेश कर रही है। एक ऐसा अंत जो सभी भावों को एक सूत्र में बांध देता है। केदारनाथ की कथा यहीं समाप्त नहीं होती, क्योंकि यह कथा किसी एक युग की नहीं है। यह कथा हर उस मनुष्य की है जो जीवन में कभी टूटता है, कभी झुकता है। केदारनाथ सिखाता है कि कठिन मार्ग ही आत्मा को मजबूत बनाता है। यहाँ पहुँचना आसान नहीं, और यही कठिनाई मनुष्य को अहंकार से मुक्त करती है। महादेव यहाँ किसी सिंहासन पर नहीं, शांत स्वरूप में विराजमान हैं। वे बताते हैं कि शक्ति का अर्थ उग्रता नहीं, संयम है। केदारनाथ मनुष्य को रुकना सिखाता है, अपने भीतर झांकना सिखाता है, और स्वयं से सच बोलना सिखाता है। यह धाम यह संदेश देता है कि जब जीवन अत्यंत कठिन हो जाए तो ईश्वर को ढूंढने के लिए बाहर नहीं, अंदर जाना पड़ता है। जैसे पांडवों ने पश्चाताप के बाद नया मार्ग पाया, वैसे ही हर भक्त यहाँ आकर नया आरंभ कर सकता है। केदारनाथ अंत नहीं है, ये आत्मिक यात्रा की शुरुआत है। और जब तक हिमालय रहेगा, तब तक महादेव का ये धाम मानवता को मार्ग दिखाता रहेगा। ओम नमः शिवाय। आपकी 12 पार्ट की पूरी स्क्रिप्ट तैयार है। आप देख रहे हैं स्पिरिचुअल स्टोरी विद मिश्राज। अगर ये कथा आपके मन को थोड़ी भी शांति दे गई हो तो वीडियो को लाइक करें, इसे अपने परिवार और मित्रों के साथ शेयर करें, और ऐसी ही
सनातन कथाओं के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। महादेव आप सभी पर अपनी कृपा बनाए रखें। ओम